हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक, जो कि है इम्पॉर्टेंस या नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है और उसके क्या फीचर्स हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है और उसके क्या फीचर्स होते हैं। ये टॉपिक बिल्कुल उसी से इंटर रिलेटेड ही है कि कोऑर्डिनेशन की हमको ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। क्या होता है कोऑर्डिनेशन? एक तरीके का कोऑर्डिनेशन का मतलब हम सिंक्रोनाइज करके चलते हैं। सारे जो भी इंडिविजुअल्स अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करके चलते हैं, वही हमारा कोऑर्डिनेशन होता है। अब उसकी ज़रूरत क्यों है? तो पहला पॉइंट है ग्रोथ इन साइज। Need of coordination increases with the increase in size of organization, because in large organization there are more number of persons working. Each individual has his own needs and objectives, so there is more need to bring together or synchronize the efforts of these employees towards common goal. बहुत क्लियर सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा हुआ कि कोऑर्डिनेशन की क्यों ज़रूरत है। कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है और उसकी नीड तब इंक्रीज़ होती है जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बढ़ता है। ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ इंक्रीज़ होता है। क्यों? जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा क्या होगा? ज़्यादा नंबर ऑफ़ लोग काम करेंगे, लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल काम करेंगे उसके अंदर, है ना, ज़्यादा लोग काम करेंगे। और जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे, अब हर इंडिविजुअल कि अपनी खुद की नीड्स और ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वो अपने तरीके से काम करेगा, है ना, उसके अपने नीड्स होंगे, अपने ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो इसी वजह से, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशनल की एफिशिएंसी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि सारे इंडिविजुअल गोल्स को और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को हम क्या करें? सिंक्रोनाइज करें, ताकि हमारा जो कॉमन टारगेट है, कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, वो अचीव हो पाए। तो इसीलिए हमारा क्या है, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती है वैसे वैसे ही हमें क्या करना पड़ता है, हमें वैसे वैसे हमारी कोऑर्डिनेशन की नीड भी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि ज़्यादा लोग करेंगे तो ज़्यादा वो क्या कहते हैं, ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा उनके अपने अपने इंडिविजुअल्स बढ़ेंगे, उनके अपनी नीड्स होंगी। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कि उनकी नीड्स भी पूरी हो और ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव हो। इसीलिए कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन। Functions of an organization are divided into different departments, and each department works in isolation by giving more importance to its objectives. But in actual practice, these departments are interrelated and interlinked, so there is more need to relate and bring together the activities of different sections as they are part of one organization only. ये पॉइंट भी सेम है। हमें पता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, सेक्शंस हैं, डिविजन्स हैं, और हर डिपार्टमेंट अपना काम करता है, अपनी जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। बट एक्चुअल में होता क्या है, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सारे इंटर रिलेटेड और इंटरलिंक्ड होते हैं। इसीलिए हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि सारे जो भी एक्टिविटीज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, उनको हम एक साथ लेकर आएँ, एक साथ उनको सिंक्रोनाइज़ करें। क्यों? क्योंकि एट द एंड वो पार्ट क्या है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी है? टू मिनिमाइज़ द डिफरेंसेस अमंग डिपार्टमेंट्स। उनके बीच के डिफरेंसेस को मिनिमाइज़ करने के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट है स्पेशलाइजेशन। देर आर नंबर ऑफ़ स्पेशलिस्ट वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमें पता है अलग अलग बहुत सारे स्पेशलिस्ट काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इफ़ ऑल ऑफ देम वर्क इन देयर ओन वे, अगर वो सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं, सारे स्पेशलिस्ट, अगर वो सारे अपने तरीके से काम करने लगेंगे तो क्या होगा? कन्फ्यूजन और क्योस क्रिएट होगा। इसीलिए उन स्पेशलिस्ट की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो कॉमन डायरेक्शन में काम करें और हम लोग भी मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएँ उन स्पेशलिस्ट्स का। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट पॉइंट, स्पेशलाइजेशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक। थैंक यू सो मच।